भी रहे, डिस्ट्रिक्ट प्रधान भी रहे, प्रवक्ता भी रहे, अखनूर कॉन्स्टिट्यूंसी, अखनूर जो संभाग है वहाँ के प्रेजेंटली प्रभारी भी हैं। इनके ऊपर बहुत भार दिया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं ये कहूँगा भार उसी को दिया जाता है जो कि काबिल आदमी होता है। सारे आदमी हम बैठे हैं, काबिल कोई कोई होता है। एक महात्मा गांधी था जिसने 200 साल के जमे हुए अंग्रेजों को भगाया। हाथ में राइफल नहीं पकड़ी, छुरा नहीं पकड़ा, कुल्हाड़ी नहीं पकड़ी, सिर्फ एक सोटी थी, शांति प्रिय। बस पीछे होने चाहिए, हमारे राजेश से आगे हों हम उनके पीछे, हमारे कैप्टन साहब आगे हों हम उनके पीछे, हमारे पंच सरपंच आगे हों हम उनके पीछे हों। ये सबसे बड़ी सोच आज शायद इसीलिए इनको यहाँ पर भेजा गया है। और भी बहुत जगह ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं जहाँ इन्होंने जाना है। हो सकता है कि इसके बाद उधर भी जाना होगा। ऐसे व्यक्तियों के पास समय भी बहुत कम होता है। तो अब जो प्रोग्राम हमारे मीडिया वाले ने कहा वो आपने सुना कि मोदी की उपलब्धियाँ क्या क्या करें। अनेक उपलब्धि गिनती करो तो मेरा 2-3 मंथ जो मेरे को मिला है ये उपलब्धियों में खत्म हो जाए। सब जानते हैं एक पेशेंट के लिए 5 लाख रुपया दिया है। बीमार होता है तो उसमें हॉस्पिटल में जाइए, एक पैसा नहीं आपको लगेगा। पहले कितना था? 5 लाख रुपए गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। एक हमारा गेगियाँ पिट रही है, पट रही है, पूरा हिंदुस्तान कितना असर पड़ता है इंडियन इकोनॉमिक में। इसने सारा एडजस्टमेंट करके दिया, राशन दिया, सिलेंडर दिया, चूल्हे दिए, लाइटें दिए, सोलार लाइट, क्या क्या दिया। मैं ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने बड़े सारा ऐसे किया। तो जो हमें दे रहा है, जो अच्छा आप भी जानते हैं, सारे आप जितने भी बैठे हैं आपको पता है कितने कितने हमें फायदे हुए। सब जानते हैं बच्चा बच्चा, क्योंकि जितने भी आप लोग बैठे हैं मैट्रिक से कम नहीं। मेरी माता जी थे, हमारे पिताजी थे, 5 क्लास पढ़े हुए थे, उनकी औलाद हम आए। मैंने ग्रेजुएशन किया 1977 में, फौज में भर्ती हुआ। 77 में ग्रेजुएशन करके भर्ती हुआ था उस समय, क्योंकि मैट्रिक वाले जो तो हमारे बच्चे भी अभी आज आप जो है हम इस पीढ़ी के आप सभी मैट्रिक से कम नहीं है। अगर थोड़ा भी कुछ है तो आप सब पॉलिटिक्स में। इसलिए जो हमारा काम करता है उसका देखिए। और यहाँ ये अनुष्ठान लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ वरिष्ठ आदमी आते हैं, हमें कुछ दिखाने के लिए आते हैं, हमें कुछ देने के लिए आते हैं, हमें कुछ समझाने के लिए आते हैं। अगर हम उनमें नहीं जाएंगे तो अपना ये करके ड्यूटी पूरी करके जाएंगे। हमारे पल्ले क्या पड़ा भाई? आपके गाँव में ऐसे बंदे भी हैं जिनका लेंटर नहीं होगा। ये सरपंच पंच बैठी हुई है इधर, बहुत गरीब आदमी है। अगर हम मीडिया वाले मीडिया परसेंट है, मिडिल परसेंट है, तो हम छोटे वाले को अगर देखते हैं तो हम जो है ना, हम बहुत अमीर हैं। अगर छोटे गरीबों को देखोगे तो आप बहुत अमीर हैं। अगर आप अंबानी को, अडानी को देखोगे तो हम बहुत गरीब हैं। और अगर वो दे रहा है ईश्वर तो सभी को दे रहा है। आज तक भूखा कोई मरा नहीं। उससे भी ज़्यादा जिसकी ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है, आपके कोई पॉइंट्स है वो आप दे सकते हैं। सरपंच को सारा पता है, जो 5 साल इधर सरपंच किया, बेंच से बैठे हुए सारे, उनको सारा पता है फलाना आदमी ठीक है, वो है। ऐसे आदमियों की लिस्ट बना करके उनको अगर और भी चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने इनके साथ कि वो कुछ करें। मैं भी आपको बताता हूँ, मैं पेंशन आने के बाद 16 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में मंडल का जनरल सेक्रेटरी रहा। जमाने में प्रधान थे, इन्हीं से पूछ लिए, 5 साल में इन्हीं के साथ गुजारा। उसके बाद अभी मैं प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर हूँ, इसका संस्कृति सेल का अभी भी हूँ। और अभी एज 70 साल पूरी हो गई, मैं कहाँ तक चलूँ? अभी जितना एज युवा वर्ग कर सकते हैं इतना मैं नहीं चल सकता। तो कैप्टन साहब तो छोड़ते ही नहीं, जो भी प्रोग्राम होता है मेरे नॉलेज में जरूर डालते हो। जहाँ मेरे को पहुँचा जाता है मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। बस मैं यही गुजारिश करूँगा आपसे कि मिल करके चलो, भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करो। क्योंकि अभी जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन में पता लगता है कि गेगे से कितने वोट आए, मोदी को पटरी से कितने आए, बडियाल से कितने, लिस्टें पहले ही आ जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपने दिया तभी तो जीता है, जीते हैं, नहीं देते तो कहाँ जीतना था उन्होंने, प्रधानमंत्री कहाँ होना था। और ऐसा प्रधानमंत्री कभी मिलेगा नहीं जिंदगी में जो आज प्रधानमंत्री बने हुए। तो उनके हाथ मजबूत कीजिए, मंडल के मजबूत कीजिए, सरपंच पंच के मजबूत कीजिए। चैरिटी बिगेट्स एट होम, बूटा सीधा लगाओगे तो सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा, 1 डिग्री टेढ़ा कर दिया ना, टेढ़ा जाएगा। वो जब बड़ा हो जाएगा तो फिर आप धक्का मार के, 4 आदमी धक्का मारो यार इसको सीधा करते हैं, वो सीधा नहीं होगा। या तो कमर से टूट जाएगा
जड़ से हिल जाएगा, लेकिन सीधा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बचपन में आपको उसे सीधा नहीं किया। इसलिए हमारे बच्चे हैं आज कोई पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नशे कर रहा है, कोई फलाना कर रहा है, माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए। ऐसे इन्हीं चीज़ों को दूर भगाते हुए बहुत सी स्कीमें आई हुई जो हमें बताने के लिए हमारे राजेश राणा जी हमारे बीच में है। ये अभी अब तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँगा, समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया, इसलिए उन्हीं शब्दों के साथ में अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। बहुत